दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो खाना को कम और इंसान को खाना ज़्यादा पसंद करता था। वो लोगों को मारकर उनके शरीर के अंगों को खाया करता था। वह इतनी क्रूरता से लोगों का खून किया था कि उसे मॉन्स्टर कहा जाने लगा था और उस शख्स का नाम था जेफरी लियोनेल डैमर। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज मॉन्स्टर द जेफरी डैमर स्टोरी, इसके चर्चे हर हफ्ते हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के साथ ही इस सीरीज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 10 एपिसोड है इस सीरीज की, जो रियल लाइफ सीरियल किलर जेफरी डैमर की कहानी को दर्शाते हैं। तो आखिर कौन था ये जेफरी लियोनेल डैमर, जो इतनी क्रूरता से लोगों को मारता था और इतनी बेरहमी तरीके से इस वारदात का अंजाम देता था? आइए जानते हैं इनकी क्राइम स्टोरी। अब बात आती है, कौन था ये जेफरी डैमर। जेफरी डैमर का जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। माँ बाप का प्यार और कम ध्यान मिलने की वजह से खुद को अकेला महसूस करता था। 4 साल की उम्र में जेफरी ने मरे हुए जानवरों और उनकी हड्डियों में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी। उनके पिता एक रिसर्च केमिस्ट थे। उन्हीं से जेफरी डैमर ने जानवरों की हड्डियों को ब्लीच से साफ करना और संभाल कर रखना सीखा था। शुरुआत में डैमर जानवरों को मारा और उनके शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन हड्डियों को वो या तो दफना देता था या फिर उन्हें सजा कर रखता था। सन 1978 में उसने पहली बार एक शख्स का खून किया था। डैमर को स्टीवन हिक्स नाम का एक लड़का पसंद आ गया था, जो उसे एक रॉक कॉन्सर्ट में मिला था। उसने उस लड़के को अपने घर बियर पीने के लिए बुलाया था और वो लड़का बियर पीने के लिए मान गया। कुछ बियर पीने के बाद स्टीवन ने कहा कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन डैमर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि डैमर ने कुछ और ही सोचा था। जब स्टीवन घर जाने के लिए जिद करने लगे तो डैमर ने 4.5 किलो के डंबल से उसके सिर पर वार कर दिया और उनकी हत्या कर दी। लड़के की मौत के बाद डैमर ने उसके कपड़े उतारे और उसके मृतक शरीर पर खड़े होकर के मास्टरबेट करने लगे। इसके बाद उसने स्टीवन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें कचरे के थैले में भर कर रख लिया था। अब बात आती है, कैसे डैमर ने 17 लड़कों की जान ली। सन 1978 से 1991 तक जेफरी डैमर ने 17 गे लड़कों को मारा था। इनमें से कुछ तो सिर्फ 14 साल के बच्चे थे। लोगों को मारने के बाद वो उनके निशाने भी जमा करता था। बताया जाता है कि वो ज़्यादातर ब्लैक, एशियन और लैटिन आदमियों को अपना शिकार बनाता था। डैमर अपने विक्टिम्स को ज़्यादातर गे बार, मॉल और बस स्टॉप में चुनता था। वो उन लोगों को पैसे या सेक्स का लालच लेकर अपने घर बुलाता था और उन्हें शराब या ड्रग्स दे करके उन्हें जान से मारता था। विक्टिम्स के मरने के बाद वो उनके मृतक शरीर के साथ सेक्स भी करता था, फिर उनके टुकड़े टुकड़े भी कर देता था। कई बार तो वह अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को याद के तौर पर उसे काट करके अलग करके अपने पास रख लेता था। इसमें शख्स का सिर या फिर प्राइवेट पार्ट शामिल होते थे। लोगों की हड्डियों को वह 57 गैलन के एक ड्रम में नष्ट करता था, जो उसने स्पेशली सबूत मिटाने के काम के लिए रखा था। अब बात आती है, कैसे जिंदा लड़के की खोपड़ी में भरा एसिड। डैमर के लोगों को मारने के तरीके से रोंगटे तक खड़े हो जाते थे। इरोल लिंडसे नाम के एक 19 साल के लड़के के सिर में छेद करके डैमर ने उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया, जिसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। इसके अलावा वो उन सभी के बॉडी पार्ट्स को भी काट करके खाता था। डैमर कैसे मर्डर करते हुए खींचते थे फोटो। मर्डर के दौरान जेफरी डैमर अपने विक्टिम्स की फ़ोटो भी खींचा करते थे। यह फ़ोटोज़ ज़्यादातर उनके ड्रेसिंग टेबल या फिर फ्रिज में रखी हुई रहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोटोज़ मर्दों के कपड़े उतार करके खींची गई थी और साथ ही साथ शरीर के अंगों को टुकड़े करके भी फ़ोटो खींची गई थी। नेटफ्लिक्स की शो के मुताबिक वह ऐसा अपनी यादों को बनाए रखने के लिए करता था। अब बात आती है, कैसे हुई डैमर की मौत। अपनी खींची गई तस्वीरों की वजह से ही जेफरी डैमर पुलिस की नज़रों में आ गया था। पकड़े जाने के बाद उसे एक के बाद एक 15 उम्र कैद हुई थी। इसका मतलब था कि उसे 941 सालों तक जेल में ही रहना था। लेकिन कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी में 3 साल और 4 महीने रहने के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। डैमर को 28 नवंबर सन 1994 के दिन उसके जेल के साथी क्रिस्टोफर स्कारवार ने जिम के मेटल बार से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जेल में बिताए
अपने समय में डेमर ने अपने अपराधों को कबूल कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी जेफरी लियोनेल डेमर की एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको संक्षिप्त वीडियो में समझाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही क्राइम स्टोरीज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।